ओके, अब चलते हैं और लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन बनाते हैं। तो VS कोड में आ गया हूँ मैं, कैटेगरीज को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ हम एक कंपोनेंट और बनाते हैं लेटेस्ट जॉब वाला, लेटेस्ट जॉब्स डॉट JSX, और AFC कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ हम होम के अंदर इसको कॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेटेस्ट जॉब्स। ओके, और ब्राउज़र में देखते हैं तो ये हमें यहाँ शो हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लेटेस्ट जॉब में जाते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही आएगा। अब यहाँ हम H1 लिख देते हैं, लेटेस्ट जॉब्स एंड ओपनिंग्स। ओपनिंग्स को हम लिख देते हैं स्पैन टैग में। अब क्या करते हैं, लेटेस्ट जॉब में हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लास, मार्जिन लेफ्ट से कर देते हैं 6, टेक्स्ट इसका कर देते हैं 3XL, फॉन्ट इसका कर देते हैं बोल्ड, और स्पैन में चले जाते हैं क्लास, इसका हम टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास ये होगा ब्लू, कर देते हैं इसको 600। जाते हैं अब ब्राउज़र के अंदर, देखते हैं ये कैसे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने अब सिंपल सा हमारे पास, और यहाँ पर नीचे हमने इनके कार्ड शो करवा देने हैं। तो स्टाइलिंग हम अब कर लेते हैं इसकी अच्छे से। तो लेटेस्ट जॉब एंड ओपनिंग मैंने लिख दिया, यहाँ हमने लिखना है ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स हमने लिखना है यहाँ पर। देन सिंपल इसके नीचे आएंगे, H1 के नीचे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, और एक डिव यहाँ लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे। मगर उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम कॉन्स्ट, ये क्या कर देंगे, हम जॉब्स इसका नाम रख देता हूँ, एक एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, ये एरे अब मैंने बना कर दिखा दिया। इस एरे का हमारे पास क्या काम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, मगर उससे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम इसको क्लास दे देते हैं। क्लास हमारे पास ये होगी ग्रेड कॉल्स 3 हमारे पास हो जाएंगी। उसके बाद गैप इसका हो जाएगा 5 का, और हमारे पास MX ऑटो तो हमने ऊपर लगा दिया होगा, इसको हम कर देते हैं यहाँ क्लास, इसको कर देते हैं विड्थ फुल कर देते हैं, और MX ऑटो कर देते हैं ऐसे। ओके, हमारे पास अब ये बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये हम मैप लगा देते हैं, जॉब्स डॉट मैप। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल एक जॉब्स के अंदर यहाँ जॉब कर देते हैं, और ये इंडेक्स, और यहाँ हम क्या करते हैं, ये हम एक कंपोनेंट बनाते हैं एक सिंगल कार्ड का, जिसके अंदर एक कार्ड के अंदर एक जॉब की इन्फॉर्मेशन होगी, मगर हम उसको मैप कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कार्ड हो जाएंगे। तो मैं कंपोनेंट में आता हूँ, यहाँ एक फाइल बनाता हूँ जॉब कार्ड जॉब कार्ड डॉट JSX। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया। यहाँ मैं इसको RFCE करके, और यहाँ इसको मैं कॉल कर देता हूँ जॉब कार्ड। ये हमारा कॉल हो गया है कंपोनेंट। अब अगर हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से कार्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ग्रेड है, तो इसको कर देते हैं आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी हम इसको सेंटर कर देते हैं, ताकि हमारे पास डेटा सारा सेंटर में हमारे पास कार्ड आ जाए। तो ये हमारे पास कार्ड इस तरह आ रहे हैं। ये हमारे पास ग्रिड कॉल आइटम सेंटर, और इसको कर देते हैं विड्थ फुल। ओके, तो ये हमारे पास अच्छा इस तरह से आ गए हैं। अब सिंपल करना क्या है, हमने ये हमारे पास MX ऑटो विड्थ फुल, ये यहाँ पर हमने कर देना है इसको फ्लेक्स आइटम्स हमारे पास सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर। अब ये हमारे पास ये हमने फ्लेक्स कॉल करना है, इसको हमने ये हम कर देंगे इसको फ्लेक्स कॉल, ताकि ये हमारे पास कॉलम की फॉर्मेट में आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं 8 कार्ड, मगर हम चाहते हैं कि ओपनिंग जॉब्स के अंदर हमें सिर्फ 6 कार्ड शो होने चाहिए, बाकी का डेटा जो है ना वो बाद किसी और पेज में शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जॉब्स के साथ यहाँ एक और डॉट लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे स्लाइस, और ये क्या करेंगे हमारे पास 0 से 6 तक ये हमें शो करवा दे कार्ड सिर्फ।
अब जाते हैं दोबारा, तो ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ 6 कार्ड शो हो रहे हैं। तो ये था स्लाइस का यूज़। तो अब हम क्या करते हैं, इस जॉब कार्ड में जाते हैं और यहाँ पर अपना कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक और डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर हमारे पास होगा 2 चीज़ होंगी, एक होगा कंपनी का नेम, यहाँ कंपनी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक और होगी जो कंपनी की लोकेशन होगी हमारे पास, इसको हम कर देते हैं पी टैग में। तो ये हमारे पास क्या लोकेशन हो गई है। उसके बाद हम एक और डिव लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं और इसके अंदर हम लिख देंगे H1 और ये होगा जॉब टाइटल। जॉब का टाइटल क्या है हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है डिस्क्रिप्शन, जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये होगी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन आ गई है, एक और हम यहाँ पर डिव ले लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 डिव हो जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ जो हम डिव लेंगे उसमें कर देंगे हमारे पास पोजीशंस कितनी है जॉब की। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं सैलरी जॉब की हमने बतानी है यहाँ पर जॉब का। फिर हमने टाइप बतानी है, टाइप ऑफ जॉब, टाइप ऑफ जॉब। देन हम यहाँ कर देंगे सैलरी, पी टैग में सैलरी कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से कार्ड शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा मेन डिव है ये वाला, अब इसको यहाँ से कुछ क्लासेस दे देते हैं। क्लासेस इसको देते हैं हम, क्या देते हैं, इस डिव को देते हैं हम बॉर्डर देते हैं पहले तो बॉर्डर 1 का। देन बॉर्डर हमारे पास होगा ग्रे 200। उसके बाद शेडो हम इसको दे देते हैं LG का। तो देखते हैं अब कैसे शो होता है। अब हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब सबसे अब जाते हैं ये, अब जो हमारे यहाँ शो हो रहा है कंपनी नेम एंड लोकेशन वगैरह, इसको हम डिज़ाइन करते हैं। कंपनी नेम हमारा क्या होगा, कंपनी नेम हमारा H1 है, तो ये हम इसको कर देते हैं ज़रा बोल्ड। क्लास हमारे पास ये हो जाएगा टेक्स्ट 2XL ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेल कर देते हैं, टेक्स्ट एक्सेल। फॉन्ट इसको कर देते हैं हम सेमी बोल्ड। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा इसका, सॉरी टेक्स्ट इसका LG हो जाएगा, टेक्स्ट LG। और इसका जो अच्छा वहाँ एक्सेल। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे हम इसका कलर कौन सा होगा, टेक्स्ट हम इसका कर देते हैं ग्रे 700। अब जाते हैं और देखते हैं कैसे शो होता है। तो ये देखें अब सुपर यार, बहुत ही अच्छा हमारी लोकेशन। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास पी टैग है। अब इसको पी टैग को हम नहीं छेड़ते। अब उसके बाद जॉब टाइटल में हम यही चीज़ें दे देंगे। ये क्लास कॉपी करते हैं यहाँ पर और ये हम क्या करते हैं यहाँ दे देते हैं क्लास, इस क्लास को। ये हमारे पास ये हो गई। अब दोबारा आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास जॉब टाइटल आ गया। अब डिस्क्रिप्शन अगर हम ज़्यादा देना चाहें तो यहाँ हम कर देते हैं लॉरम 18 में अगर कर दूँ, ओ सॉरी ये क्या हो गया, लॉरम 18 अगर करता हूँ और दोबारा जाता हूँ तो इस तरह से ये हमें कार्ड शो हो रहा है। अगर हम कार्ड में मगर हम यहाँ पैडिंग देंगे, जो ये हमारा कार्ड है ना, इसमें हम देंगे पैडिंग 5 की, ताकि हमारे पास ये चिपक करना है चीज़ें। तो ये देखें ये हमारे पास अब कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड बनकर आ गया। मगर अभी हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास अब पोजीशन, ये जो पोजीशन वाला डिव है यहाँ हम क्लासेस अपनी अप्लाई करेंगे। क्लासेस फ्लैक्स हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर गैप हम दे देंगे ये 4 का। अब देखते हैं ये कैसे शो होता है। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, मगर इसको हम करते हैं फ्लैक्स आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई इसको कर देते हैं बिटवीन, ताकि ये हमारे पूरे कार्ड में इस तरह से शो हो। ठीक है, अब क्या करने, हम सबसे पहले यहाँ पर बैज यूज़ करेंगे। ये इस तरह से हमें शो ना हो, हम कहते हैं हमारे पास एक ब्यूटीफुल लुक आएगा इस बैज यूज़ करने से। तो यहाँ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ करते हैं बैज। तो बैज को यहाँ से करते हैं हम इंस्टॉल। शेड GUI पर आ गया हूँ मैं। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और जाते हैं अपने VS कोड में। टर्मिनल को करता हूँ मैं क्लोज़ और ये हम बैज यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे बैज इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं। तो बैज हमारा इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ सर्वर को दोबारा रन npm run dev। अब जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और यहाँ क्या करते हैं, ये हमारा है कोड बैज का और इसको करना है हमने यहाँ से ऐसे कॉपी।
अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो लोकेशन है, लोकेशन को अब हम क्या करते हैं बैज के अंदर रख देते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छा ये आ जाए। इंपोर्ट बैज भी कर लेते हैं, यहाँ पर GE आता है हमारे पास, ये आ गया बैज हमारे पास आ गया है। बैज के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लोकेशन हम इसकी कर देते हैं मुंबई। ओके, इसका अब इसी बैज को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास पोजीशंस हो जाएंगी इसकी। उसके बाद टाइप ऑफ जॉब, इसी को कॉपी करते हैं। देन टाइप ऑफ जॉब क्या है, यहाँ पर कर देते हैं फुल टाइम और यहाँ पर हम इसकी सैलरी कर देते हैं 15 LPA और यहाँ से जो P टैग है हमारा इसको करते हैं ख़त्म। ये पोजीशंस 15 LPA हमने रखना है बैज के अंदर, तो ये हो गया। उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से कैंसिल। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर, तो अब देखते हैं, तो अब देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल ये बैज शो हो रहा है। ओके, तो अब हमने और क्या काम करना है, यहाँ अब हम बैज को ज़रा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये बैज है इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास BG ब्लू कर देते हैं हम इसको, सॉरी BG हम इसको कर देते हैं ब्लू, ये हो गया। इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं ग्रे 700 और इसको कर देते हैं हम राउंडेड MD पर। अब जाकर देखते हैं तो ये कैसा शो होता है। अब ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, मगर ये जब हम अच्छा इसका हम कर्सर पॉइंटर कर दूं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ये हमारे पास अच्छा लगेगा। ये कर देते हैं कर्सर विल बी पॉइंटर, तो ये अब हमारे पास अच्छा ये हमारे पास एक तो जब इसको होवर करे, हम कहते हैं जब इसको होवर किया जाए तो इसका BG हो जाना चाहिए ब्लू 600 और यहाँ अभी हम कर देते हैं 500। ओके, ये राउंडेड हमारे पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ROUND राउंडेड इसको कर देते हैं LG। ये राउंडेड हमारे पास क्यों नहीं हुआ, टेक्स्ट वाइट भी नहीं हुआ इसका, टेक्स्ट इसका हमने करना है यहाँ पर वाइट, सॉरी गलती से हमने टेक्स्ट गलत कर दिया, तो टेक्स्ट हमारे पास ये वाइट हो गया है। ओके, उसके बाद जो नीचे वाले बैज है इनका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। जो ये बैज है इसका हम कलर कर देते हैं BG, सॉरी यार, इसका कर देते हैं BG ऑरेंज, BG ऑरेंज 500। टेक्स्ट हो जाएगा इसका वाइट, राउंडेड हो जाएगा XL और क्या करते हैं इसका यही देख लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास राउंडेड XL, अच्छा राउंडेड यहाँ पर हुआ गया है, तो इस राउंडेड को यहाँ से कॉपी करते हैं और ऊपर जो हमारे पास था ये राउंडेड LG, यहाँ इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब जाकर देखते हैं अभी हमारे पास कितना अच्छा सा कोड आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये पोजीशन पे जब होवर करते हैं तो पोजीशन पे होवर करने पर हमें BG हो जाए, होवर करते हैं जब BG ऑरेंज हो जाना चाहिए हमारे पास, 700 कर लेते हैं। चलें अब इसको देखते हैं, कर्सर पॉइंटर करना है, कर्सर विल बी पॉइंटर। अब हमारे पास ये ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी क्लास को कॉपी करते हैं। ये जो हमारी क्लास हमने बना लिया इसी को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और नीचे वाले में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसका जो हमारे पास ये होगा इसको हम कर देते हैं पर्पल, पर्पल 500, इसको कर देते हैं पर्पल 700, पर्पल 700। अब देखते हैं ये कैसे नज़र आता है। तो ये देखिए ये हमारे पास इतना अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं जो लास्ट हमारा LP वाला बना है, यहाँ इसको कर देते हैं हम, इसको हम कर देते हैं BG। इसको क्या करें, हम इसको कर देते हैं पिंक कर दें और ये पिंक हो जाएगा 700। देखते हैं क्या सीन है। अब ये हमारे पास
सही से नज़र आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है इनमें हम अब गैप देते हैं ज़रा सा। ये हम कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैक्स, इनमें तो गैप हमारे पास है पड़ा, यहाँ हम कर देते हैं क्लास फ्लैक्स कॉल गैप ऑफ 5। देखते हैं ये कैसे शो होते हैं हमारे पास। मुंबई ये हमारे पास ऐसे हो गया है, गैप हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया है, गैप हम कर देते हैं इसका सिर्फ 3। ओके, और ये हम इस यहाँ पर फ्लैक्स कॉल नहीं करते, ऑलरेडी ये हमारे पास फ्लैक्स कॉल नहीं करते तो फिर हमारे पास अच्छा ऐसे शो होगा। फ्लैक्स कॉल हमने करना है इसको, मगर जो हमारा ये नीचे वाला है ना मुंबई, इसकी विड्थ हमने कम कर देनी है। फ्लैक्स कॉल गैप ऑफ 1 कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ जो ये नीचे हमारा है कंपनी के नीचे जो हमारा ये लिखा हुआ है, इसकी हम विड्थ कर देते हैं, मैक्स विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल। मैक्स विड्थ इसके अगर 100 पिक्सल कर दें तो 100 पिक्सल भी ज़्यादा है मुझे लगता है। चलिए अभी रहने देते हैं 100 पिक्सल, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं सेंटर में। तो ये हमारे पास उसकी जॉब की लोकेशन हो गई, देन ये उसकी कंपनी का नेम हो गया, देन जॉब की लोकेशन। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं करते मैक्स विड्थ, और यहाँ भी कोई क्लास अप्लाई नहीं करते। जो हमारे पास फ्लैक्स है ये वाला, यहाँ भी हम कोई क्लास अप्लाई नहीं करते। इसका एक और तरीका हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, ओके ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बैज आ गया है। टेक्स्ट इसका हम कर दें 2 एक्सेल कर दें टेक्स्ट, क्योंकि ये अभी हमारे पास 2 एक्सेल टेक्स्ट ठीक लग रहा है। उसके बाद जॉब टाइटल पर जाते हैं, तो ये है जॉब टाइटल, यहाँ पर इसका भी टेक्स्ट कर देते हैं 2 एक्सेल, मगर इसमें हमें फ्लैक्स लगाना अब लाजमी है। क्लास फ्लैक्स हमारे पास कॉल हो जाएगा, और गैप हम दे देंगे यहाँ पर 2 का। अब देखते हैं ये, तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना ये वाला पी टैग में, इसको यहाँ से तो ख़त्म करते हैं। पी टैग में हम अब क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्लास टेक्स्ट हमारा हो जाएगा SM। तो इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। जो जॉब टाइटल है, इसको हम जॉब टाइटल वाले डिव को यहाँ से देते हैं मार्जिन टॉप से 4, ताकि ये ऊपर चिपक करना है हमारे पास। तो ये हम देख सकते हैं आप, हमारे पास इस तरह से आ रहा है। जॉब की कंपनी क्या है, उसकी फिर लोकेशन क्या है, देन हमारे पास जॉब टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, और हमारा लास्ट हमारा है जॉब के जो हमारे पैकेजेस है। तो ये हमारे पास जो पैकेजेस हैं, इस डिव को हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से। मार्जिन टॉप से मैं कितना दूँ, इसको 8 दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास चिपक कर आ रहे हैं जो कि बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास ये ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं कार्ड। अब कार्ड को हम राउंडेड कर देते हैं। जो ऊपर ये हमने कार्ड बनाया था ना, इसको हम कर देते हैं राउंडेड MD कर देते हैं। देखते हैं अब कैसे शो होता है। हमें कुछ फ़र्क पड़ा तो नहीं है मुझे लगता है राउंडेड करने से भी। इनको राउंडेड अगर LG कर दें तो ये यार क्या हो गया है, बॉर्डर देने से हो रहा है क्या? अच्छा, ये राउंडेड हो गए, हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो ये हमारा था। अब जॉब्स को हमने यहाँ पर गेट कर लिया है, तो हमने यहाँ पर बॉर्डर बाकी दे देना है वहीं पर बॉर्डर। तो ये हमारा अब टेक्स्ट हो गया है। बॉर्डर हम यहाँ पर यार दे देते हैं 2 का, बॉर्डर 2 का, और बॉर्डर यहाँ पर 100, ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए कार्ड। तो ये देखें, ये हमारे पास अब कार्ड कितना क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, अब ये जो लेटेस्ट जॉब्स और ओपनिंग्स हैं, इसमें हमने गैप देना है। तो ये हमारा कैसे आएगा, हम जाते हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो फ्लैक्स है, ये है ना फ्लैक्स, इसमें हम देते हैं गैप ऑफ
5, ताकि हमारे पास गैप आ जाए। तो ये हमारे पास गैप यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारे पास होम पेज यहाँ तक बन के रेडी हो चुका है। ओके, लेटेस्ट जॉब्स एंड ओपनिंग्स, कंपनी का नेम, पैकेज, पोजीशन हमारे पास कितनी होगी, पोजीशन भी यहाँ पर लिख देते हैं अभी के लिए। ये हमारे पास पोजीशन थी, हमारे पास 5 समझ लें, तो हमारे पास 5 पोजीशन फुल टाइम जॉब, ये हमारे पास कार्ड आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, फुटर बनाते हैं। तो अब कंपोनेंट्स में जाते हैं, यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, footer.jsx, और यहाँ पर हम RAFCE कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर होम कंपोनेंट के अंदर पेस्ट, सॉरी यहाँ पर कॉल कर देते हैं फुटर। ये हमारा आ गया फुटर। नीचे जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर फुटर शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं शेड CNGUI पर और यहाँ फुटर सर्च करते हैं। हमें अगर फुटर मिलता है तो हम यहीं से ले लेते हैं। और शिट, यहाँ तो अब कंपोनेंट में हमारे पास फुटर नहीं है। अब हम फुटर कहाँ से लें, तो हमारे पास अब फुटर नहीं है, तो फुटर हमें खुद से बनाना पड़ेगा। बनाने में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका ऐसा करता हूँ, फुटर ना यहाँ से ले लेता हूँ, टेलविंड CSS फुटर, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये फ्लो बाइट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ से देख लेते हैं अच्छा सा कोई फुटर अगर हमें मिलता है तो। इसका हम ये फुटर है, अच्छा है। उसके बाद ये फुटर है, ये हमारा लोगो ये, और उसके बाद हमारा ये फुटर है, मगर हम ये वाला फुटर ले लेते हैं। ये फुटर मुझे पसंद आया है। इसको कॉपी करते हैं पूरे कोड को और जाते हैं फुटर के अंदर, और इस फुटर को करते हैं यहाँ से कैंसिल और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब क्योंकि ये हमारे पास क्लास यूज़ कर रहा है, ये देखें यहाँ पर, अगर हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, क्लास नेम, तो हम यहाँ Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ कर देंगे क्लास हमारे पास। फिर इस क्लास को हम रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम से, रिप्लेस करेंगे। फिर हम ये जो हमारे पास है ऑल कॉपी, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ऑल क्लासेस चेंज हो जाएंगी क्लास नेम के साथ। ओके, अब हम जाते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ देखते हैं तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फुटर बनकर हमें शो हो रहा है। मगर अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं क्या, जॉबिफाई। ओके, ये हम इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। ये इमेज हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इमेज की। ओके, उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी, ये हम कर देते हैं यहाँ पर होम पेज, और ये हमारे पास होगा जॉब्स का पेज, और लास्ट में हमारे पास होगा ब्राउजिंग। ये ब्राउजिंग होगा हमारे पास, और कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब इन लिस्ट को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ एक लेता हूँ लिंक टैग जो कि हमारा रिएक्ट राउटर डाउन से आएगा, और उसके अंदर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको टू प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास होम पेज पर चला जाएगा। अब नीचे वाली लिस्ट को कॉपी करते हैं और इसको करते हैं लिंक, ये हमारे पास किस पेज पर चला जाएगा, टू, ये हमारे पास चले जाएगा जॉब्स वाले पेज पर। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं ए को। अब दूसरा हमारा है ब्राउजिंग वाला, तो ब्राउजिंग वाले को भी हम रहने देते हैं क्योंकि ये पेज हमने बनाया नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2025, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जॉबिफाई। ये हमारे पास, इसको अपने में कोड ब्लेस मी कर देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। अब जाते हैं तो अब यहाँ देखें, ये हमारे पास जॉबिफाई आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास होम, जॉब्स, ब्राउजिंग, ऑल, कोड ब्लेस मी है ये। उसके बाद अच्छा कोड ब्लेस मी जो है ना, ये यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये फिर या फिर इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको कर देते हैं ई टैग में रख देते हैं। ओ सॉरी यार, पी टैग में तो ये सही नहीं है, ये ऐसे कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, कोड ब्लेस मी, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ओके, ये ठीक है, हमारे पास ऐसे भी हमें सही नज़र आ रहा है। चलें, या फिर ऐसे कर देते हैं क्लास नेम जो हमारी लगी हुई ना थी यहाँ,
ये एच के अंदर यहाँ हम कर देते हैं ये सिर्फ। अब ये हमारे पास करेक्ट रहेगा। ओके चलें 2025 कोड ब्लेस मी ऑल राइट्स आर रिजर्व। तो जॉबिफाई का हम यहाँ पर जो है ना कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास जॉबिफाई, तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट, इसका कर देते हैं सॉरी ऑरेंज 600। यही तो है यार, इसका क्या हो गया है, टेक्स्ट ऑरेंज 600। सॉरी ये हमने यार करना है इधर अपने लोगो में, मैंने गलत जगह इसको कर दिया है। ये यहाँ मैंने करना है टेक्स्ट डार्क पे टेक्स्ट वाइट, ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए हमें। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। तो अब हमारा फुटर भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमारे ये होम पेज रेडी हो चुका है। यहाँ पर लॉगिन पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा हो गया है। अच्छा उसके बाद ये साइन अप और यहाँ जो लॉगिन है ये बटन आप देख रहे हैं, इस बटन को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको स्पेस नहीं दी यहाँ पर। तो ये हमारे पास पूरी विड्थ ले रहा है। तो ये हमारे पास जो बटन है ना, इसको हम कर देते हैं PX